स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 69th बीपीएससी के इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कंटेक्स्ट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इंटरव्यूज़ के डेट कब आयोजित किए जा रहे हैं, इंटरव्यू कब से कब आयोजित किया जाएगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन क्या है। तो ये बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इस बार आपको पता ही होगा कि बीपीएससी इस बार कई सारे एग्जाम को इंटीग्रेटेड करके लिया, जैसे सीडीपीओ हो गया, बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का पोस्ट होता है वो, उसके बाद जो कई सारे अन्य पोस्ट को भी मिलाकर ये वैकेंसी लाई गई थी। और 70वीं बीपीएससी भी एकीकृत ही होगा, जिसमें 1500 से अधिक पदों पर नियुक्ति होने वाली है। तो उसमें उसी के कंटेक्स्ट में नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट्स के लिए सूचना दिया गया कि जो कैंडिडेट्स जब 69th बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे थे पीटी का या मेंस का, तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किया या कोई डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड नहीं कर पाए, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि था, जैसे आप देख सकते हैं ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर से वो जो डेट होता है उससे रिजेक्टेड डेट वाले डाल दिए होंगे, तो उन सबको बताया जा रहा है कि वो सुधार करने का उनको मौका दिया गया है। और क्या कर सकते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है 100 KB के अंदर में क्या कर सकते हैं, वो 5 सितंबर से 9 सितंबर तक को क्या कर सकते हैं, अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जो है लॉगिन करके डैशबोर्ड में अपलोड कर सकते हैं। उसी को फिर से क्या करना होगा आपको, अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसी को फिर से डाउनलोड करना होगा, जिसमें बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा। उसको डाउनलोड करके ही आपको क्या कर लेना है, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है, उस दिन आपको वो सारे वाटर मार्क लेकर ही डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाने होंगे। और इसमें नेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि आपके जो इंटरव्यू अर्थात जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 11 सितंबर से 19 सितंबर तक आयोजित किया गया है, जिसका जो है विस्तृत कार्यक्रम जो है आयोग के वेबसाइट पे दे दिया गया है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ से आपके किस दिन जो इंटरव्यू कब आयोजित किए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, सभी के बारे में डिटेल्स में बताया रहेगा, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए, तो ये जो नोटिफिकेशंस था कि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स पे किसी प्रकार का त्रुटि था तो वो अपलोड कर सकते हैं। फिर से बीपीएससी के द्वारा मौका दे दिया गया 5 सितंबर से 9 सितंबर के मध्य तक। कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, यूज़र नेम लॉगिन कर लेना है पासवर्ड के माध्यम से, यूज़र नेम के माध्यम से, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको 100 KB के अंदर में करके क्या कर सकते हैं, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये साक्षात्कार अर्थात जो है इंटरव्यू का डेट्स दे दिया गया। बताया गया कि जो इसका जो रिज़ल्ट जो है लगभग 1208 उम्मीदवार का जो है रिज़ल्ट घोषित किया गया। और देख सकते हैं कब से स्टार्ट किया गया, तो 11 सितंबर से स्टार्ट होकर कब तक चलेगा ये, तो देख लीजिए ये 19 सितंबर तक आपके क्या होगा, इंटरव्यू का कार्यक्रम किया जाएगा। और इंटरव्यू में ही आपको पता होगा कि उसी वक्त जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता। और इसके लिए आपको 2 प्रपत्र डाउनलोड करके ले जाना होगा, प्रपत्र 1 एंड प्रपत्र 2। इसके बारे में आपको देख लेना होगा कि कैसे कैसे क्या करना है, और उसी के आधार पर आपको जो है आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है, जो 69वीं बीपीएससी में जितने भी पोस्ट आए हैं उसके आधार पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस कभी भर कर ले जाने का रहेगा। उसके बाद एक बार जब पोस्ट प्रेफरेंस डाल दीजिएगा तो प्रैक्टिस खुद से कर लीजिए, क्योंकि बाद में उसमें सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपका 11 सितंबर से जो है इंटरव्यू अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जा रहा है, और सभी कैंडिडेट का रोल नंबर इस प्रकार दिया गया है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेकर जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और जान लीजिएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और याद रखिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा, एक तो एक्स्ट्रा मांगते ही है, लेकिन आप 2-3 रख लीजिएगा। और उसको सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके लेकर जाना होता है। अगर आप रूम पर सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते तो वहाँ पर भी जाकर आपको मौका मिलता है, आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ता है। तो पहला है कि आपको जो है मुख्य लिखिए अर्थात मेंस में जो आपने फॉर्म फिलअप किया था वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अर्थात बीपीएससी में जितना भी अपलोड कीजिएगा जो वाटर मार्क आएगा वो आपको लेकर जाना है।
एज इट इज आप जान सकते हैं। दूसरा है कि आपको जो है जन्म तिथि के लिए आपको क्या ले जाना है, तो मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट लेकर आपको जाना होगा। तीसरा नंबर बताया जा रहा है कि जो विज्ञापन कंडिका में जो योग्यता बताया गया, अर्थात आप सभी को पता होगा कि ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी आई है, लेकिन कुछ पोस्ट जो है CDPO के लिए अलग योग्यता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ DSP के पोस्ट आए हैं, उनमें टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए भी था, उनके लिए अलग योग्यता थी। तो उस योग्यता से संबंधित जितने भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर जाना है। जो कैंडिडेट्स जो अब आरक्षण से संबंधित आ जाता है, EBC, OBC और BC, SC, ST और EWS के कैंडिडेट्स के लिए, कि जो कैंडिडेट्स EWS में आते हों उनको EWS का सर्टिफिकेट लेटेस्ट चाहिए, और जो कैंडिडेट EBC में आते हैं जो नॉन क्रिमिनल में, वो भी अपना लेटेस्ट लेकर ही जाएंगे। और SC, ST से संबंधित जो कैंडिडेट है उनको अपना क्या करना होगा, आपको जो है वो जाति और निवास लेकर जाना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या करना होगा, उनको जो है जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। उसका जो है OBC के लिए जो है आपको क्या करना होगा, जो BC और EBC कैटेगरी के लिए क्या, वो नॉन क्रीमिलियर जिस कैटेगरी में वो आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आपको क्या कर के लेकर जाना है, तो जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी इन सब के लिए जो आपको क्या करके लेकर जाना होगा, तो रेसिडेंस लेकर जाना। EWS वाले को EWS लेकर जाना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो अन्य तरीके का जो दिव्यांगता से संबंधित है, एक्स सर्विसमैन है, अगर उम्र में छूट चाहते हैं, भूतपूर्व सैनिक, इन सब के लिए जो है जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा चीज़ लेकर आपको जाना होगा। वहीं बताया जा रहा है कि आपको जो है कोई जॉब में कर रहे हैं, यदि आपको जॉब में है तो उसके लिए आपको NOC सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। वहीं बताया जा रहा है कि आपको जो है फोटो युक्त पहचान पत्र, अर्थात आप आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, तो आधार कार्ड सबसे अच्छा है, वो ले जाइए। उसके बाद जो है फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो बोल रहा है, तो फ़ोटो 8-10 रख लीजिएगा, वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है ताकि और भी कुछ दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है जन्म तिथि से रिलेटेड, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स को आप रख लीजिएगा, ये ज़रूरी है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट दस्तावेज आप देख सकते हैं 21 है, इनमें से जो ज़रूरी है वो आप रख लीजिएगा, और BPSC से जो वाटर मार्क मिलेगा वो आप ज़रूर रख लीजिएगा। इतना लेकर आपको जाना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने BPSC 69वीं का जो इंटरव्यू का डेट दिया गया उसके बारे में हमने बताया, और इसका वेरिफिकेशन और इंटरव्यू डेट कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में भी हमने बता दिया। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है 69th BPSC का आप देख सकते हैं कि मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। जैसे आप देख सकते हैं जनरल का 444 से 450 तक जा सकता है, वहीं SC ST सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया गया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको फिर से इसको देखना है तब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि BC फीमेल का देख सकते हैं 410 से 420, EBC का 410 से 415। अब एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, 69th BPSC के लिए जो है फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, उसके लिए एक वीडियो लाया जाएगा कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अब ये भी बताया जा रहा है कि आज सुबह ही हमने बताया कि 70वीं BPSC के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। लगभग 12.5 पदों के लिए वैकेंसी आ गई है, जिनमें पदों का विवरण बता दिया गया है कि RDO के 393, RO का 287, SDM के 200, DSP के 130, BPRO के 75 से 80, जिला शिक्षा पदाधिकारी का 28 से 30, MEO के 58 से 60, जेलर के 50। कुल मिलाकर जो है लगभग जो है ये 1500 से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली, ऐसा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के एनालिसिस से पता चल रहा है, और जिसको हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। ये भी बताया जा रहा है कि आपकी जो नोटिफिकेशन है 15 सितंबर से पहले हो जाएगा, और इसका एग्जाम जो हमने बताया था कि 30 सितंबर को होने वाला था, अब नहीं होगा, 17 नवंबर को होगा। तो हमारा प्रेडिक्शन भी सही रहा। बताया जा रहा है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट का एग्जाम जो आपको जनवरी में दे दिया जाएगा। दोस्तों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टडी जैसे BPSC TRE 4, 70वीं BPSC, बिहार दरोगा, बिहार SSC CGL 4, रेलवे, SSC, JE, किसी भी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। पहला कि लेटेस्ट गवर्नमेंट का जो जॉब नोटिफिकेशन उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराई जाए, जिसमें BPSC को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी चलाए जा रहे हैं, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी चलाए जा रहे हैं। जनरल साइंस में बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है, बिहार ज्योग्राफी की तैयारी कराई जा रही है, इंडियन पॉलिटी के कई सारे लेक्चर कवर किए गए हैं, कंप्यूटर साइंस की तैयारी कराई जा रही है। तो इन सब को आप सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। तो ये सभी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।